है सर, आपने 2012 में आप इस वक्त बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन 2012 में आप अपने कैंडिडेट का आपने साथ नहीं दिया था, इंदर सिंह गांधी का। 17,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रकाश चौधरी को 20,000 के आसपास मिले थे और आपको 3,000 के आसपास मिले थे। हालांकि एक इंडिपेंडेंट और थे महंतराम, जिन्हें 9,000 के आसपास वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं 3,000 की जो चोट आपने करी है, ये अगर उस तरफ होते तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका फायदा मिलता। वर्तमान की स्थितियां किसी और तरीके की हैं। बल विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान में समीकरण किसी और तरीके से समरसता की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने सभी जातियों के लोगों के साथ मतलब आपने कार्य किया है और ऐसे कार्यक्रम किए हैं कि आपके पास सभी जातियों का सपोर्ट है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन फिर इस आंकड़े की क्या जरूरत पड़ जाती है वहाँ कि इतने इस जाति के हैं, इतने दूसरी जाति के हैं? तो मेरा एक ध्येय था कि सामाजिक समरसता पैदा हो। सामाजिक समरसता के लिए एक सत्यता भरे आंकड़ों को पेश करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ये कहना है, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर वो जब जाति की बात करती है, जाति के नाम पर वोट की बात करती है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को बांट रही होती है। और आप तो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ तो कभी भी इस विचारधारा को नहीं मानता। संघ तो कहता है कि सारा भारत एक है, भारत में रहने वाला हर एक, चाहे वो किसी धर्म से हो, जाति से हो, हिंदुस्तानी है। ये आंकड़ा पेश करने के लिए मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि आज से पहले आपने देखा होगा ये भ्रम यहाँ पर इतना फैलाया हुआ था। इस भ्रम के तहत यहाँ टिकट हथियाए गए। आदमी 10 हैं, ढिंडोरा पीटा गया 20 का। उस भ्रम को तोड़ने के लिए सत्यता भरा समीकरण मैंने संगठन के पास पेश किया। इंदर सिंह गांधी जो आपके मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज को कैसे आंक रहे हैं आप? देखो, इंदर सिंह गांधी जी हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और वर्तमान में यहाँ के माननीय विधायक हैं। ये विकास की जो रचना रचने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा समूह होता है कि जो पूरा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं आप वैसे इंदर सिंह गांधी को। आप ये कह रहे हैं कि पूरी टीम दिस इज अ टीम वर्क। और आप मतलब मेरा सीधा सवाल था आपसे वैसे कि विधायक साहब का कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, उस श्रेय तो सारी टीम को जाता है। विधायक साहब भी उसमें कार्य करता है, जैसे मैं कार्य करता हूँ वैसे विधायक साहब भी कार्य करते हैं। बड़े काम गिनाए अगर आप जनता को, अगर उन्होंने 5 साल में जो किए हो? ये भारतीय जनता पार्टी, बल की बात करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के अगुवाई में चली हुई सरकार है, जिसने जन विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं बल विधानसभा क्षेत्र में। लास्ट सवाल, बिल्कुल कितना % चांस है आपके? आप अपने से कितना कॉन्फिडेंट है? 100 में से अगर मैं बात करूं, कितना % कॉन्फिडेंट है कि संजय कुमार सुरैली को टिकट मिलेगा? मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ। 100% कॉन्फिडेंट? 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे समीकरण बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। जो समीकरण मैंने पेश किया है और जो जनता की आवाज़ है, जनता की उम्मीदें हैं, उसमें मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे मतलब कर रहा हूँ। इंदर सिंह गांधी साहब अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको तो टेंशन में आ जाएंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट है। नहीं 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 नहीं, टेंशन, ये सब व्यक्ति 100% आप कह रहे हैं ना कि आपको 100, आप बिल्कुल श्योर है आपको टिकट मिले? ये परिवर्तन चलते रहते हैं। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं संजय कुमार सुरैली हैं, जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ ये चुनावी राजनीति में भी अपना भविष्य आजमा चुके हैं। 2012 में जहां ये एक इंडिपेंडेंट रूप से ये खड़े थे, इन्होंने चुनाव लड़ा था। और अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो ये चाह रहे हैं कि भाजपा से इन्हें टिकट मिले। और अगर इनका मैं थोड़ा सा अगर मैं इंट्रो दूं तो संजय कुमार सुरैली जी जो हैं वो उप प्रधान है इस वक्त ग्राम पंचायत बाल्ट के, और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं बल विकास मंच मंडी के, अध्यक्ष हैं ये जूडो एसोसिएशन मंडी के, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य जूडो संघ के रहे हैं अभी भी हैं आप, है ना। प्रवक्ता है हिमाचल प्रदेश राज्य टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये खुद भी टेंट के और केटरिंग के बिजनेस में डील करते हैं। जनरल सेक्रेटरी जिला टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उपाध्यक्ष हैं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, और इस प्रकार से अध्यक्ष ग्राम स्वराज मंच अंचल सुंदरनगर। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय मैंने बताया। साथ ही एक बड़ा परिचय और बताऊं, संघ से जुड़े भाई, बड़े पुराने संघ के कार्यकर्ता हैं। तो इसीलिए सुरैली भी कह रहे हैं कि इस बार इनको टिकट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए और क्या इनका विजन है बल की? इस समय हम बल में बैठे, मैं आपको बता दूं
इस बल के क्षेत्र को लेकर उन सब चीज़ों से चर्चा करेंगे। तो पहला ही सवाल सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपने समय दिया। नमस्कार। नमस्कार पहला स्टार के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आपका शुक्रिया। आपने समय निकाला प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत। जब हम थे तो समय निश्चित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा है सर, आपने 2012 में, आप इस वक्त बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन 2012 में आप अपने कैंडिडेट का आपने साथ नहीं दिया था, इंदर सिंह गांधी का। 17,000 के आसपास उन्हें वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रकाश चौधरी को 20,000 के आसपास मिले थे और आपको 3,000 के आसपास मिले थे। हालांकि एक इंडिपेंडेंट और थे महंतराम, जिन्हें 9,000 के आसपास वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं 3,000 की जो चोट आपने करी है, ये अगर उस तरफ होते तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका फ़ायदा मिलता, आपके जो कैंडिडेट है इंदर सिंह गांधी। तो फिर आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में आपका जो जो आपका एक कह सकते हैं डिमांड है टिकट को लेकर, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा मुश्किल में पड़ सकती है आपका ये रिकॉर्ड देख के? क्योंकि विरोधी तो दिखाएंगे ना भाई इन्होंने 2012 में क्या किया था। तो किस 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 मतलब किस में ये सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस पे आप वोट मांग रहे हैं बीजेपी से? ये पिछला अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। हमने भी अपने आप में सुधार किया, संगठन के प्रति अपना समर्पण सुनिश्चित किया और संगठन को अपने धैर्य से भी अवगत कराया। वर्तमान की स्थितियां किसी और तरीके की हैं। बल विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान में समीकरण किसी और तरीके से है। मुझे पूरा विश्वास है संगठन लोगों की उम्मीदों को, लोगों के जो भावना है, लोगों की जो ज़रूरत है क्षेत्र की भी और अन्य वर्गों की भी, उसके अंतर्गत हमारा समीकरण बैठता है। उस समीकरण का संगठन अध्ययन कर रहा है और लोगों की भावनाओं का और हमारी भावनाओं का आदर संगठन करता ही आया और निर्णय सकारात्मक होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। आप कौन से समीकरणों की बात कर रहे हैं? राजनीतिक दल जब चुनावी मैदान में बैठते हैं तो प्रत्याशी उतारते हैं। प्रत्याशी को उतारने का एक आधार होता है, वो आधार समीकरण ही होता है। वो मतदाताओं में कैसे सामंजस्य पैदा हुआ, क्षेत्र के मतदाता कितने हैं, कितने कितने कैसे कैसे, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा भी होता है। कैडर बेस्ड एक राजनीतिक दल अपने आप में लोगों को समाहित करते रहते हैं, परंतु कुछ एक फ्लेक्सिबल वोटर्स भी होते हैं जो उस समीकरणों के तहत ही चलते हैं। तो वो इन्हीं समीकरणों को एक राजनीतिक दल बेहतर प्रबंधन के तहत साधता है और उसके लिए प्रत्याशी निश्चित करता है। आप समीकरणों में आपने, क्योंकि आप ये चीज़ भी दे रहे हैं लोगों को, तो समीकरण में आपने यहाँ पे जैसे लिखा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के कितने लोग हैं, आपने डेटा पूरा इकट्ठा किया। बड़ा सही, मतलब बड़ा रिसर्च किया आपने इस डेटा को इकट्ठा करने में, मुझे लगता है। और सामान्य जाति वर्ग के कितने, जैसे इसमें लिखा है रविदास समुदाय जिससे आप जुड़े, आपने अपना नाम लिखा है, 15,000 वोटर्स हैं। और विश्वकर्मी समुदाय जिससे जो इंदर सिंह गांधी है उनके 14,000 वोटर्स हैं। उसी तरह राजपूत समुदाय का आपने कहा 22,000 हैं, ब्राह्मण 9,000। तो यहाँ पे अगर आप अपने अगर इसकी बात करें रविदास समुदाय की, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये सारे के सारे क्या इन्हीं समीकरणों पे वोट डालेंगे? कि जो बीजेपी कहती है हमेशा से कि वो हमेशा डेवलपमेंट, विकास के ऊपर चुनाव लड़ती हैं, तो आप अभी कैसे देखते हैं इसको? आप विकास से ज़्यादा समीकरणों पे अपनी उम्मीद टिकाए हुए हैं? सभी चीज़ें चलती हैं। जब चुनावी रण में बैठ जाते हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है और ये समीकरण तभी साधे जा सकते हैं जब कोई व्यक्ति निरंतरता बनाए रखे, संपर्क साधे रखे। मैं पिछले 10 वर्षों से एक इस तरीके से अपने आप को यहाँ स्थापित करने में कामयाब हुआ हूँ कि लोगों के दिलों में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाया। मैंने सामाजिक संगठनों के में ऐसा सामंजस्य पैदा किया जिससे आज विभिन्न जाति वर्ग से संबंधित जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सबका ध्येय सामाजिक समरसता को पैदा करना है। और मैं जहाँ तक मेरा रविदास समुदाय वर्ग के संगठन हो, चाहे विश्वकर्मी संगठन हो, चाहे कबीर संगठन हो, चाहे राजपूत महासभा या ब्राह्मण सभा, मैंने सामाजिक समरसता सम्मेलनों के माध्यम से आज बल विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण पैदा किया कि हम सब ने मिलकर चलना है। परंतु जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात रही है, हाँ ये बात मुकेश जी बिल्कुल सही है। 70 वर्ष से कोई विशेष जाति वर्ग या कोई विशेष क्षेत्र अछूता रहा है।
तो 70 वर्ष तो वर्तमान परिस्थितियों में आपको पता कि कितना बड़ा अटैक कर रहा है, क्योंकि विकास सबको चाहिए, विकास के लिए प्रतिनिधित्व भी चाहिए होता है। तो वो आंकड़ा, वो समीकरण संगठन के पास भी पहुंचा है और क्षेत्रवासियों को तो पता है ही है, परंतु हमने जो प्रयास किया इस सत्यता भरे समीकरण को एक प्रॉपर शेप दी और प्रॉपर शेप बनाकर संगठन के पास प्रेषित किया। मुझे उम्मीद है कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए संगठन सकारात्मक निर्णय करेगा। उम्मीद के तहत मैं भी विश्वास से भरा हूं, संगठन जो करेगा निश्चित होगा। आप समरसता की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने एक सभी जातियों के लोगों के साथ मतलब आपने कार्य किया है और ऐसे कार्यक्रम किए हैं कि आपके पास सभी जातियों का सपोर्ट है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन फिर इस आंकड़े की क्या ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ कि इतने इस जाति के हैं, इतने दूसरी जाति के हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब चीज़ें उलझ जाती हैं तो उनको सुधारना तो पड़ता है। आज से पहले जब मैं 2012 में चुनावी रण में आया, एक अलग जैसा वातावरण पैदा हुआ। मैं मजबूर हो गया क्षेत्रवासियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। क्षेत्रवासियों की उम्मीदें थी, भावनाएं थी, और मैं समझ नहीं पाया कि ये चीज़ें कैसे पूरी हो सकती हैं। जब मैंने रिजल्ट प्राप्त किया, 2012 की बात कर रहे हैं? 2012 की बातें, तो जब बाद में पता लगा कि ये समीकरण तो किसी अजीबोगरीब स्थिति से पेश किया गया है, आंकड़े ही सत्य पर आधारित नहीं हैं, तब मैं उसके बाद लगातार लोगों के संपर्क में रहा और प्रवास कार्यक्रम के तहत 10 वर्ष लगे मुकेश जी इस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए। सरकार की विभिन्न एजेंसियां होती हैं, कुछ और संगठन भी होते हैं, परंतु कोई भी इतना प्रयास नहीं करता। परंतु मेरा एक ध्येय था कि सामाजिक समरसता पैदा हो। सामाजिक समरसता के लिए एक सत्यता भरे आंकड़ों को पेश करना बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए ये चीज़ की गई है। और मेरा अभियान आपने देखा होगा, मेरी आपने बैकग्राउंड देखी होगी, मैं सर्व सामाजिक समरसता सम्मेलनों के माध्यम से एक ऐसा अभियान चलाए हूँ, चाहे गौरव प्रयास कार्यक्रम हो, चाहे विभिन्न संगोष्ठियाँ हों, चाहे भागवत के आयोजन हो, चाहे जागरण हो, समरसता सम्मेलन के माध्यम से मैंने सभी संस्थाओं को सहयोगी बनाया। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मुझे हर एक संस्था ने, हर एक सामाजिक संगठन ने सहयोग किया। मैं वही बात पूछ रहा हूँ आपसे बार बार ना कि आप समरसता की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सवाल का कि जब हम इस प्रकार के आंकड़े जब दिखाते हैं, जैसे मैं अगर निकलूं सड़क पे या किसी सम्मेलन में, वहाँ पे 10,000 लोग हों और मैं वहाँ पे ये बोल दूं कि यहाँ राजपूत कितने हैं, यहाँ पे ब्राह्मण कितने हैं, यहाँ पर अन्य जो कास्ट हैं उनसे कितने हैं, अगर मैं उस तरीके से, तो वो तो एक तरीके से डिवीजन हो गया ना। तो मैं समरसता कहाँ ला रहा हूँ वहाँ पे? आप जिस तरीके का ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं, तो ये तो क्लियरली ये है, ये कहना है हाईकमान को कि मेरे पास मेरी जाति के इतने वोट हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये जातिवाद को, आपको क्या लगता है, ये मतलब ये इसमें भी दो बातें वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एक नेता के लिए जातिगत समीकरण, हमें भी पता है एक पत्रकार होने के नाते कि हमें भी पता है कि जातिगत, अगर आप बिहार चले जाएं, यूपी चले जाएं, वहाँ कोई MY समीकरण लगा रहा है, कोई यादवों को साध रहा है, कोई मुस्लिमों को साध रहा है, कोई किसी और जाति को साध रहा है, कोई ब्राह्मणों को साध रहा है, कोई राजपूतों को साध रहा है ना। एक पार्टी तो आपको पता ही, एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो आज की डेट में काफ़ी डाउन जा चुकी है, वो तो इसी क्या बोलते जाति के सिस्टम के ऊपर ही बनी थी। लेकिन मेरा ये कहना है, चाहे पार्टी कोई भी हो, अगर वो जब जाति की बात करती है, जाति के नाम पर वोट की बात करती है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को बांट रही होती है। और आप तो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ तो कभी भी इस विचारधारा को नहीं मानता। संघ तो कहता है कि सारा भारत एक है, भारत में रहने वाला हर एक, चाहे वो किसी धर्म से हो, जाति से हो, हिंदुस्तानी है। तो आप खुद एक संघ से जुड़े हुए हैं, कल मैंने आपको वहाँ भी देखा था, आपका पथ संचलन हुआ था, वहाँ भी आप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो कैसे आप ये इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं? आपने बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न और एक जटिल प्रश्न पूछा। मेरी भावना को भी आपने देखा, मेरे प्रयास भी आपने देखे। मैं एकात्मकवाद में विश्वास रखता हूँ, सर्व सामाजिक समरसता में विश्वास रखता हूँ। ये आंकड़ा पेश करने के लिए मुझे मजबूर किया गया, क्योंकि आज से पहले आपने देखा होगा ये भ्रम यहाँ पर इतना फैलाया हुआ था। इस भ्रम के तहत यहाँ टिकट हथियाए गए। आदमी 10 हैं, ढिंडोरा पीटा गया 20 का। उस भ्रम को तोड़ने के लिए सत्यता भरा समीकरण मैंने संगठन के पास पेश किया है, और ये अत्यंत गोपनीय है, सार्वजनिक स्थलों पर पेश नहीं किया जा रहा है। ये जो
इस भ्रम को तोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे हमारा अपना संगठन हो, वहाँ ही ये गोपनीय कागज गए हैं। जबकि हमारा प्रयास सर्व सामाजिक समरसता का ही है। हमारा एकात्मकवाद में ही विश्वास रखते हैं। संजय सुरैली विकासवाद की राजनीति करता है, न व्यक्तिवाद न जातिवाद की। तो मुझे उम्मीद है इस सत्यता भरे समीकरण के आधार पर संगठन एक बेहतर निर्णय लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है बल विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम एक होके लड़ते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट यहाँ से पेश करते हैं जो लोगों की भावनाओं के अनुकूल हो, विभिन्न समीकरणों के तहत हो, तो हम निश्चित ही भारी भरकम जीत हासिल करेंगे। क्योंकि 2017 में हम तकरीबन 13,000 वोटों से जीते हैं और हमने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा है। गांधी जी हमारे प्रत्याशी थे, संगठन का निर्णय था और सबने सहयोग किया। परंतु 1990 में हमारे दामोदर दास जी 14,000 मतों से इसी विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं और उस टाइम तो मतदाता भी कम थे। समय 1990 की परिस्थितियां आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितना मजबूत दल था और आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये भी सबसे छुपी नहीं है। अब तो राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। तो स्थितियों का अवलोकन करना और उसका अध्ययन करना, उसके लिए ये आंकड़ा आपने पेश किया, ठीक है, पर इसमें आप जो भी एक बात कह रहे थे कि कुछ लोगों ने गलत आंकड़े पेश किए, किसकी तरफ निशाना है आपका? ये मौजूदा विधायक बरसों नहीं, व्यक्ति को किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये संगठन का निर्णय। तो संगठन के पास किसी सरकारी विभाग में आंकड़ा पीछे से चलता है तो किसका दोष माना जा सकता है? ये आंकड़ा बरसों से चला आया। इस भ्रम को, मिथ्या जो जाल बुना गया था, उसको तोड़ने का एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि इस भ्रम को तोड़ने में मैं कामयाब होऊंगा। लोगों की भावनाओं को समझने में मैं तो कामयाब हो गया हूँ, मेरा संगठन भी निर्णय उसके अनुसार लेगा और यहाँ का सर्व सामाजिक समरसता को जो ताना बाना है उसको एक और सकारात्मक दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इंदर सिंह गांधी जो आपके मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज को कैसे आंक रहे हैं आप? देखो, इंदर सिंह गांधी जी हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और वर्तमान में यहाँ के माननीय विधायक हैं। ये विकास की जो रचना रचने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं माना जा सकता, इसके पीछे बहुत बड़ा समूह होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हमारा ध्येय एक ही होता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें मंत्र दिए, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान, विकास, जरूरतमंद का विकास। तो ये हमारी पूरा टीम काम करती है, पूरा संगठन कार्य करता है। हमारे ऊपर राज्य से लेके मंडल स्तर तक, स्थानीय बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बनी होती हैं। इन सब लोगों का समूह होता है, वो लोग की उम्मीदों को आगे प्रेषित करते हैं, विधायक साहब के माध्यम से वो कार्य हो जाते हैं। तो जो पूरा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं आप वैसे इंदर सिंह गांधी को, आप ये कह रहे हैं कि पूरी टीम दिस इज अ टीम वर्क। और आप, मतलब मेरा सीधा सवाल था आपसे वैसे कि विधायक साहब का कामकाज को आप कैसे आंकते हैं? नहीं, उस श्रेय तो सारी टीम को जाता है। विधायक साहब भी उसमें कार्य करता है, जैसे मैं कार्य करता हूँ वैसे विधायक साहब भी कार्य करते हैं। एक संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ये श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सारी ब्रांचेस हैं, हम एक कार्य करते हैं, जैसे निर्देश होते हैं उनको पालना करना होता है। तो विधायक साहब को भी श्रेय है, मुझे भी श्रेय है, एक आम कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष को भी श्रेय है, एक हमारा पन्ना प्रमुख है उसको भी श्रेय है, क्योंकि सभी ने लहू और पसीना बहाया है। कुछ बड़े काम गिनाए अगर आप जनता को, अगर उन्होंने 5 साल में जो किए हो? ये भारतीय जनता पार्टी, बल की बात करो सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के अगुवाई में चली हुई सरकार है, जिसने जन विकास के अभूतपूर्व कार्य किए हैं बल विधानसभा क्षेत्र में। इसका श्रेय पूरे संगठन को जाता है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। यहाँ पर हमारे बहुत जल्दी ही एयरपोर्ट की स्थापना में जो औपचारिकताएं पूरी करने वाली बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के उनको पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे विभिन्न सड़कों का जाल इतना बुना जा चुका है बल विधानसभा क्षेत्र में, जो आज तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ मुकेश जी, योजनाओं का सरलीकरण और योजनाओं की पहुँच आम जनता तक जैसे जयराम जी की सरकार ने पहुंचाई है, अभूतपूर्व है। लोगों को वो रचना बहुत भा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में
आम जन, आम मतदाता खड़ा हुआ है और रिवाज बदलने के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में पुनर्स्थापित होने वाली है। आप जब अगर टिकट रिपीट होता है, इंदर सिंह गांधी को मिलता है, तो आप पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए, उनके लिए काम करते रहेंगे? हाँ, निर्णय अगर संगठन का हो जाएगा कि प्रत्याशी मतलब ये हैं तो संगठन के निर्णय को तो मानना पड़ेगा, परंतु उससे पहले तो मतलब जो जद्दोजहद होती है संगठन के पास अपना पक्ष तो रखना पड़ेगा। हमारा परिवार है, परिवार में तो मतलब अपनी भावनाएं तो बतानी पड़ेंगी, तो उसको उसके लिए आप प्रयास। भी उम्मीद करते हैं अगर आपको टिकट मिल जाए तो वो आपको सपोर्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। वो जैसे कार्यकर्ता मैं हूँ वैसे कार्यकर्ता वो हैं। जब हमने सहयोग किया वो भी सहयोग करें। हम भारत माता के सपूत हैं, जैसे भारत माता के बेटे वो हैं जैसे वैसे बेटे हैं। हमने एक भाई का सहयोग किया तो वो दूसरे भाई का सहयोग भी क्यों नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सहयोग करेंगे। 5 ऐसे काम गिनाइए आप जो आप, अगर आपको कल को अगर आपको टिकट मिलता है और अगर आप जीत के विधायक बनते हैं तो यहाँ के क्षेत्रवासी जो आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, क्या लगता है आपको भल के ऐसे कौन से 5, 4 या 5 या 3 काम हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है, जो आप करवाएंगे? देखो मुकेश जी, इस मामले में ये संख्या 5 नहीं ज़्यादा हो सकती है, परंतु एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत इस विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। हमें विकास को आम जन तक पहुंचाने के जो हमारा एक ड्राफ्ट है उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाएगा। तो जनमंच का कार्यक्रम हमारा बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ। मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, उस जनमंच के कार्यक्रम को हम मासिक तौर पर ग्राम पंचायतों में लेके आए। उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए, विधायक के रूप में वहाँ वो व्यक्तित्व उपस्थित हो, जन विकास कमेटियों के मेंबर उपस्थित हों, तो वहाँ पर विभिन्न कार्यों के मामले में एक निर्धारण हो और उनको कार्य करने की तीव्रता निश्चित की जाए, मात्रा निश्चित की जाए। मतलब जनमंच एक आपका कॉन्सेप्ट है कि ग्राउंड आप ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक उस तरीके के कार्यक्रम को ले जाना चाहते हैं। तो ये 5 नहीं, ये बहुत ज़्यादा होंगे जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कोई अगर आपके दिमाग से? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और संसाधन और आगे मजबूत कैसे हों। और मैंने एक बात और जोड़ी थी, यहीं पर इसी जनमंच में ये सुनिश्चित किया जाए कि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में जो स्वावलंबन योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, उसमें अपने युवाओं को, स्थानीय जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन्हें यूपीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कामयाब करने के लिए जन विकास कमेटी का हमारे जो मेंबरान हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं, दूसरे अनुभव प्राप्त लोग होते हैं, वो लेक्चर के माध्यम से, मोटिवेटर स्पीकर के माध्यम से किसी भी रूप से उन युवाओं को सहयोग कर सकें, क्योंकि यही तो हमारी असली पूंजी है। लास्ट सवाल, बिल्कुल कितना % चांस है आपके, आप अपने से कितना कॉन्फिडेंट है? 100 में से अगर मैं बात करूं, कितना % कॉन्फिडेंट है कि संजय कुमार सुरैली को टिकट मिलेगा? मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ। 100% कॉन्फिडेंट? 100% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे समीकरण बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। जो समीकरण मैंने पेश किया है और जो जनता की आवाज़ है, जनता की उम्मीदें हैं, उसमें मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे मतलब कर रहा। इंदर सिंह गांधी साहब अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको तो टेंशन में आ जाएंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट है। नहीं, टेंशन, ये सब व्यक्ति 100% आप कह रहे हैं ना कि आपको 100, आप बिल्कुल श्योर है आपको टिकट मिले? ये परिवर्तन चलते रहते हैं। मुझ में और इंदर सिंह गांधी जी में बहुत ही भाइयों जैसा बहुत ही प्रेम प्यार है। हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है, एक परिवर्तन वो आता जाता रहता है, परंतु रिवाज बदलने के लिए ये परिवर्तन आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मैंने प्रवास कार्यक्रमों के तहत पाया, बल विधानसभा क्षेत्र के आम जनों की आवाज़ को समझा कि ये परिवर्तन करके रिवाज बिल्कुल ढंग से व्यवस्थित होगा। हाँ, मतलब कह रहे हैं सुरैली जी कह रहे हैं कि टिकट का रिवाज भी यहाँ से बदलेगा इस बार, और टिकट बदल सकता है और उस तभी रिवाज भी बदल सकता है। जी। तो ये थे संजय कुमार सुरैली, जो कि दावेदार हैं बल विधानसभा से भाजपा की टिकट के। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई और ये इंटरव्यू आपको ज़रूर बड़ा पसंद आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। शेयर ज़रूर कीजिए और इस प्रकार के इंटरव्यूज़ हम आगे भी लेंगे।
किस नेता का इंटरव्यू आप चाहते हैं हमें लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या सवाल आप उनसे पूछना चाहते हैं वो भी बताइए, तो हम एक कड़ी बन सकते हैं जनता के बीच में और नेता के बीच में। आपके सवाल हम नेताओं से पूछेंगे। संजय जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों का और मेरी बल विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये इंटरव्यू अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उसे लाइक या फॉलो करना ना भूलें। मुकेश सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।